हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7.1 देखो इसमें क्या कहता है 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देखो जी, इसमें रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 100 ओम का, और जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, और ये आपको पता ही है जो गिवन होती है ये आरएमएस होती है हमेशा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमें 50 हर्ट्ज की दी हुई है। तो सिंपल है, पहले क्या कर लिया करो, आप जो चीज़ गिवन होती है उसे लिख लिया करो, ठीक है। फिर ए पार्ट में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू यानी कि आई आरएमएस। तो आई आरएमएस का अगर आपको फॉर्मूला पता हो क्या होता है, करंट इन द सर्किट की बात कर रहा है वो बताओ। सिंपल है, वी आर एम एस हमें गिवन है तो वी आर एम एस अपॉन में क्या हो जाएगा, वी बाई आर होता है ना फॉर्मूला, तो ये हो गया। वी इजकल टू में आई आर पता है ना आपको फॉर्मूला, तो आई इजकल टू में कितना हो जाएगा, वी बाई आर। क्लियर है। अगर हमें यहाँ पीक करंट दिया होता तो आई आर एम एस का फॉर्मूला हमें पता है आई नॉट बाई √2, मतलब पीक करंट अगर गिवन हो तो दिस डिवाइड बाई √2। तो यहाँ तो वी आर एम एस गिवन है हमें, तो आई आर एम एस डायरेक्ट निकाल सकते हैं वी बाई आर से, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 220 और आर हो गया हमारे पास 100, तो 22/10 यानी कि 2.2 एम्पियर का आई आर एम एस है। और ये सर्किट में जो करंट होता है ना वो आई आर एम एस होता है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद बी पार्ट की हम बात करेंगे, इससे पहले आप ना एग्जाम्पल जरूर देख लेना जो मैंने करवाया मैं आपको, ठीक है। बी पार्ट देखो क्या कहते हैं व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। नेट पावर कंज्यूम्ड, तो P इज इक्वल टू में आप सभी को पता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कोस फाई, ठीक है। उसको E की जगह मैं V भी लिख सकता हूँ, तो वी आई कोस फाई लिख सकता हूँ। ये आर एम एस है ये भी, और ये भी आर एम एस ही होता है, ठीक है। अब रजिस्टर के केस में जो फाई होता है ना वो 0 होता है, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। देखो रजिस्टर है सिर्फ लगा हुआ, तो फाई कितना है 0 है। अगर यहाँ कैपेसिटर होता या इंडक्टर होता तो यहाँ पर फाई कितना हो जाता 90 डिग्री हो जाता, तो cos 90 0, तो पावर उसके दोनों केसेस में 0 होती है। ये पता होना चाहिए आपको। जब मैंने पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट करवाए थे तो वहाँ पर स्पेशल केस में मैंने बताया था आपको कि जो फाई है रजिस्टर केस में 0 हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने बोला था आपको, देखो जो हमने रजिस्टर के केस में पावर निकाली थी वही आ रही है वहाँ से, ठीक है, क्योंकि फाई की वैल्यू हमने 0 पुट करी। और इंडक्टर के केस में 90 डिग्री रखा तो 0 आ रही थी पावर, ठीक है। और कैपेसिटर के केस में भी हमने फाई को क्या रखा 90, तो cos 90 0, तो पावर 0 आ रही थी। और वो जब इंडिविजुअल हमने जब उसको ड्राइव किया था पावर एसोसिएटेड इन रजिस्टर की बात करी थी, तब वहाँ पर आप देखना क्या आई थी हमारे पास फॉर्मूला वी आई आया था, या वहाँ पर मैंने आपको ई आर एम एस या आई आर एम एस लिखवाया होगा, ठीक है। सिंपल, तो यहाँ से भी देख लो वही बनेगा। अब ये cos फाई की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर वी आर एम एस आ जाएगा और आई आर एम एस आ जाएगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है हमारे पास, cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। क्लियर है। तो जब मैंने आपको पावर एसोसिएटेड विद LCR करवाया था ना, तो उसमें भी स्पेशल केस में भी करवाया था कि देखो जो हमने इंडिविजुअल निकाला था रजिस्टर के केस में पावर, वो निकल गई वहाँ से, इसी तरीके से आई थी, क्योंकि LCR के लिए ये थी पूरी। और फिर इंडिविजुअल अगर फाई की बात करें हम, रजिस्टर के केस में 0 होता है, और कैपेसिटर की बात करेंगे अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो फाई कितना होता है 90 डिग्री होता है, और इंडक्टर की बात करेंगे तब भी कितना होता है फाई 90 होता है। तो दोनों के केस में फिर cos 90 0 हो जाता है, तो पावर 0 होगी। और इंडिविजुअल भी मैंने आपको बताया था कि पावर 0 ही आ रही थी जब कैपेसिटर की निकाल दी थी और इंडक्टर की अलग से निकाल दी थी, ठीक है। चलो जी, वी आर एम एस कितना है हमारे पास 220 है, और आई आर एम एस कितना है हमारे पास 2.2 है, या फिर मैं इसको 22/10 लिख दूँ, ठीक है ना। 2.2 है, पॉइंट हटा के 10 लग गया, तो ये एक 0 से एक ये 0, और 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है आपके पास 484 आ जाएगा, ठीक है जी 484। तो 484 वोट हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन सिंपल ही था, मेन है फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए तो ईजी है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।